ठंड के दौरान हड्डियों में दर्द क्यों होने लगता है? क्या ये किसी गंभीर समस्या का संकेत है? क्या तेल से मालिश करना हड्डियों के दर्द में आराम देता है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सभी सवालों के जवाब, साथ ही बात करेंगे अगर आपको या आपके परिवार में किसी को हड्डियों में दर्द की समस्या है तो ऐसे में कौन सी चीजें हैं जो आपको आराम दे सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हड्डियों में दर्द होने की वजह क्या है। हड्डियों का दर्द सर्दियों में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर कम हो जाता है और जोड़ों में और मांसपेशियों में सूजन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से दर्द का अनुभव ज्यादा हो जाता है। हड्डियों का दर्द बचपन में होता है क्योंकि हड्डियों को लंबा होना होता है, लंबाई होनी होती है, ग्रोथ पेन्स बोलते हैं उनको, जिसकी वजह से ये बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों का दर्द का अनुभव होता है। बड़ों में बहुत सारे कारण होते हैं हड्डियों के दर्द के, जैसे कि अगर हड्डियों में इन्फेक्शन है या ऑस्टियोमाइलाइटिस जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होता है, आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द या हड्डियां घिसने लगती हैं, जोड़ घिसने लगते हैं, उसकी वजह से हड्डियों का दर्द होता है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। हड्डियों का कमजोर होना जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से हड्डियों में काफी दर्द होता है, खासकर 60, 70, 80 साल के लोगों में, और इसका सही तरीके से इलाज करना चाहिए। वहीं सर्दियों में ठंडी हवा और कम तापमान हड्डियों और जोड़ों पर दबाव डालता है। इससे हड्डियों में सूजन बढ़ जाती है जो दर्द का कारण बनती है। शरीर में रक्त संचार कम होने की वजह से भी हड्डियों में दर्द महसूस हो सकता है। क्या सोने का तरीका हड्डी के दर्द को प्रभावित कर सकता है? गलत पोस्चर में सोने से भी हमें कमर में दर्द या हड्डियों का दर्द हो सकता है। जरूरी है यह समझना कि हमारा जो गद्दा है, मैट्रेस है, वो एक फर्म मैट्रेस हो, ऑर्थोपेडिक फर्म मैट्रेस हो, और बहुत पुराना मैट्रेस ना हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मरीज सुबह उठ के उनको गर्दन में या कमर में काफी दर्द होता है, और जैसे जैसे दिन जाता है उनका कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो ज्यादातर खराब मैट्रेस यूज करने से या खराब गद्दा यूज करने से ये दर्द पाया जाता है। क्या भारी सामान उठाना हड्डियों के दर्द को और बढ़ा सकता है? काफी लोगों का मानना है कि क्या हड्डियों का दर्द भारी वजन उठाने से होता है? बिल्कुल हो सकता है। कमर का दर्द खासकर बहुत सारे कारणों से हो सकता है, और जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है बैड पोस्चर। खासकर देखा गया कि कोविड के बाद हम गलत पोस्चर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बिस्तर पे लेट के या गलत पोस्चर में बैठ के लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। अब ये कमर का दर्द कुछ हड्डियों की वजह से भी हो सकता है, कुछ मांसपेशियों की वजह से भी हो सकता है, तो हम अपना राइट पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हड्डी का दर्द कभी कभी गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकता है, कहीं गंभीर बीमारी भी हो सकती है। चलिए इसे डिटेल में सुनते हैं। काफी बार हड्डियों का दर्द एक बहुत डेंजरस बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जिसको हम बोन ट्यूमर या बोन कैंसर बोलते हैं, और उसका सही तरीके से डायग्नोसिस होना चाहिए और सही इलाज होना चाहिए। अब हड्डियों का दर्द क्रॉनिक दर्द है, जो लंबे समय से बनाया हुआ है, उसका इलाज क्या है और हम कैसे पता लगाएं कि उसको है। खासकर हम बुजुर्गों की बात करें, खासकर 50, 60, 70, 80 उम्र के लोगों की, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक साइलेंट बीमारी है, और जो धीरे धीरे हड्डी को कमजोर बनाती जाती है, और इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है पता लगाने का। सिर्फ मरीज को दर्द होता है, लेथार्जी होती है, थकान होती है, और सिवियर केसेस में सीधा फ्रैक्चर के साथ ये मरीज अस्पताल में आते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस है? एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं। डेक्सा स्कैन रेगुलरली साल में एक बार कराना चाहिए, खासकर 60 साल से ज्यादा वृद्ध लोगों को। और डेक्सा स्कैन के माध्यम से एक स्कोर में हमें मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना सीवियर है और उसका क्या इलाज करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम कैसे इस दर्द से राहत पा सकते हैं। अब हम क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं अपने हड्डियों के दर्द से मुक्ति पाने के लिए? सबसे पहले तो अच्छा खाना खाना। सबसे अच्छा खाना और अच्छा आहार का मतलब है कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट। मैं हमेशा अपने मरीजों को बोलता हूं कि आप व्हाइट और ग्रीन, हरी सब्जियां और सफेद चीजें ज्यादा से ज्यादा लें, जैसे कि दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, और जितनी हरी सब्जियां आप जितना लेंगे उतना आपका हड्डी और ज्यादा मजबूत होती है। आपको जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उनको चिकन, फिश अच्छे से लेनी चाहिए, और चीज वगैरह इत्यादि से आपका कैल्शियम का सेवन अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ
दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज करने से हमारी मांसपेशियां भी मजबूत रहती हैं और हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, और उसको हमें रेगुलरली करना चाहिए। और खासकर जो यंग एज लोग हैं उनको जिम में जाके या रेगुलर वॉकिंग रनिंग करनी चाहिए। जो ओल्ड एज लोग हैं उनको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइजेस किसी भी फॉर्म में उनको अपने एक डेली शेड्यूल में डालनी जरूरी है। हड्डी का दर्द कभी कभी गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकता है, कहीं गंभीर बीमारी भी हो सकती है। चलिए इसे डिटेल में सुनते हैं। हड्डियों के दर्द को अनदेखा करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर दर्द को लंबे समय तक बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो ये हड्डी में कमजोरी, सूजन, फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। इसके अलावा चलने में, बैठने में, उठने में भी परेशानी हो सकती है। सर्दियों का दर्द कैंसर का लक्षण हो सकता है, खास तौर पर तब जब ये दर्द बिना किसी वजह के लगातार बढ़ रहा हो। बोन पेन क्या कैंसर की वजह से हो सकता है? बिल्कुल, बोन पेन कैंसर की वजह से हो सकता है, और उसका भी पता लगाने का बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस बनाना, क्योंकि जितना हम लेट करेंगे उतना कैंसर धीरे 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 बढ़ता जाता है। और हमारे पास काफी ऐसे मरीज आते हैं जो कि अगर शुरुआती दौर में नहीं डायग्नोस करे गए या कहीं दूर से आ रहे हैं, तो उनका जब तक वो हमारे तक पहुंचते हैं तो वो कैंसर और ट्यूमर पूरा हड्डी उनको खा जाता है, और अल्टीमेटली उनका काफी बड़ा ऑपरेशन या फिर हाथ पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जरूरी है हमें एक सिंपल एक्सरे कराना चाहिए, और एक्सरे करा के अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। और अगर हमें इस बात का डाउट है कि हाँ, अगर शायद ट्यूमर है या कैंसर है, तो और ज्यादा गहरी जांचें जैसे कि एमआरआई, कंट्रास्ट एमआरआई या बोन स्कैन या पेट स्कैन जैसी इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेके हम इसके फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं और उसका इलाज करने में सक्षम हो सकते हैं। वहीं अब समझते हैं कि गठिया का दर्द क्या होता है। गठिया का दर्द तब होता है जब शरीर में यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और ये क्रिस्टल जोड़ों में चुभते हैं, जिससे सूजन और बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। गाउट का दर्द जो होता है वो आमतौर पर रात के समय होता है। ये दर्द इतना गंभीर होता है कि मरीज को चलने में भी दिक्कत होती है, साथ ही किसी के छूने से भी कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर आपको भी इस दर्द को डील करने में परेशानी हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बढ़ते हैं देखभाल टिप की ओर। सेहतमंद रहने के लिए वॉक करना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि दिन में आधा घंटा वॉक करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शरीर को गर्म रखता है और सर्दी से बचाव करता है। रक्त संचार यानी आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ये आपके मूड को बेहतर बनाता है, वजन घटाने में मदद करता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। चलिए अब फायदे की बात में आपको बताते हैं कि मशरूम खाना क्यों आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप मशरूम नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मशरूम में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। मशरूम में विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूती देता है। वहीं इसमें कम कैलोरी होती है, जिससे वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ऐसे ही और हेल्थ टिप्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।